जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनमन की बात। बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का असर अब दिखाई देने लगा है। बाबूलाल ने अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही अपने एक्शन से जाहिर कर दिया है कि अब भाजपा में गुटबाजी और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बड़े नेताओं की चापलूसी करके जो लोग संगठन में पद हासिल कर लेते हैं, उनकी छुट्टी की जाएगी और जो जमीनी रूप से सक्रिय लोग हैं, जो धरातल पर काम करते हैं, उनकी तलाश की जाएगी और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चर्चा यह भी है कि अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले हफ्ते तक झारखंड भाजपा के संगठन में आमूल चूल परिवर्तन होगा। बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते कि संगठन में किसी तरीके की गुटबाजी को हवा मिले, इसलिए वे चाहते हैं कि झारखंड में भाजपा के सभी बड़े नेता एक साथ बैठें और एक बार नए सिरे से भाजपा के संगठन का गठन किया जाए। बाबूलाल मरांडी पिछले 2-3 दिन दिल्ली प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मुलाकात की। बाबूलाल ने इन दोनों नेताओं यानी मुंडा और वाजपेयी से कहा है कि हम सब मिलकर विचार विमर्श के लिए तारीख और समय तय कर लें और संभावना है कि बाबूलाल मरांडी जल्द ही इस मसले को लेकर रघुवर दास से भी व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। और यह भी सूचना है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह को भी इस बैठक में रखा जाएगा, शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सांसदों और विधायकों से भी राय ली जाएगी और सबकी राय लेने के बाद सबकी सहमति से संगठन को एक नया स्वरूप दिया जाएगा, ताकि आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सिर्फ एक ही निर्देश मिला है बाबूलाल मरांडी को, और वह यह है कि आदिवासियों और मूलवासियों को संगठन में ज्यादा से ज्यादा तरजीह मिले, व्यापक प्रतिनिधित्व मिले और संगठन में झारखंड के सभी जिलों को उचित रूप से भागीदारी भी दी जाए। पार्टी में अब चर्चा यह भी है कि जो नेता अब तक अपने अपने आकाओं की पैरवी और सिफारिश पर संगठन में पद पा लिया करते थे और फिर उस पद का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते थे, वैसे नेताओं के दिन अब लदने वाले हैं, उनकी दाल अब नहीं गलने वाली है। पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बिना लाग लपेट के यह संदेश देने जा रही है कि संगठन में स्थान चाहिए या चुनाव में टिकट चाहिए तो जमीन गर्म कीजिए, यानी क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच रहिए, उनकी समस्याओं को उठाइए, उनकी आवाज बनिए और उनके दुख का निराकरण करिए। तो ऐसी स्थिति में जेब गर्म करके जो पद लेने वाले लोग हैं या फिर जो लोग मुख्यालय में बैठकर कुर्सी गर्म करते हैं, वैसे बहुत से नेताओं को शायद इस बार निराशा हाथ भी लगने वाली है। इसके साथ ही भाजपा का फोकस इस बार आदिवासियों और मूल निवासियों यानी सदानों पर है। बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 25 सीटें ही मिली थी। इसमें सर्वाधिक जो नुकसान उसको हुआ था वो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटों पर हुआ था। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें यानी तोरपा और खूंटी बीजेपी के हाथ आई थी और उसके लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आदिवासी सीटों के हाथ से निकलने के कारण भाजपा को झारखंड की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब आदिवासी सीटों पर पुरानी स्थिति को वापस लाने के लिए बीजेपी उस हार के बाद यानी 2019 के बाद से लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। 5 जून 2022 को रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली की थी भारतीय जनता पार्टी ने और इसके साथ ही आदिवासियों का विश्वास जीतने की शुरुआत भी की थी। वह रैली जनजातीय समुदाय के बीच अपना खोया हुआ विश्वास एक बार फिर से हासिल करने की कवायद थी। इसके बाद इस साल की यानी 2023 की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा और देवघर में विजय संकल्प रैलियां की थी और कहा था कि भाजपा ने ही झारखंड अलग राज्य दिया और वही आदिवासियों की
सच्ची हितैषी भी है। तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। 9 सीटें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियों, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी तथा कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की इन सीटों पर खास तौर पर नजर होती है। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों में सबसे ज्यादा 11 सीटें दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में हैं, यानी रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। इन 5 जिलों में 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद नंबर आता है कोल्हान का। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं विधानसभा की। इनमें 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 1 सीट यानी जुगसलाई की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 4 सीटें गैर आरक्षित हैं। संथाल परगना में कुल 18 सीटें हैं और इनमें 7 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा पलामू में 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। संथाल परगना का जो इलाका है वो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और उसे वहां लगातार सीटें मिलती आई हैं। पिछले 2 चुनावों में उसने अपना और विस्तार किया है और इसके साथ ही उसने कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर की सीटों पर भी कब्जा कर लिया है। जेएमएम से तालमेल होने के चलते कांग्रेस को भी 2019 के चुनाव में दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान और पलामू मिलाकर 6 सीटें मिल गई थी एसटी सीटों पर। 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रघुवर दास की भाजपा सरकार ने आदिवासी जमीन के कानून में बदलाव का फैसला किया था। इस फैसले से अनुसूचित जनजाति समुदाय में काफी नाराजगी थी। टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जब यह प्रस्ताव आया था, तब सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों ने ही इसका जबरदस्त विरोध किया था। फिर चुनाव आते आते भाजपा के पॉलिटिकल राइवल्स ने, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इसका पूरा फायदा उठाया और इसका नतीजा हुआ ये कि बीजेपी सिर्फ 2 ट्राइबल सीटें जीत पाई। झारखंड की पहली विधानसभा साल 2000 में हुए चुनाव के आधार पर बनी थी, लेकिन उस समय बिहार और झारखंड एक ही थे, एकीकृत बिहार था। उस समय भाजपा को झारखंड के इन इलाकों में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 12 सीटें मिली थी। उसके बाद 2005 में जब झारखंड विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुए तो ये सीटें घटकर 12 से 8 हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को और 1 सीट का नुकसान हो गया और अब 8 से वह 7 पर आ गई और यह वही चुनाव था जब बीजेपी को आज तक की सबसे कम सीटें आई थी। सिर्फ 18 सीटें उसे मिली थी, इनमें 7 एसटी सीटें थी। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास एसटी सीटों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, यानी 11 जनजाति आरक्षित सीटों पर उसको जीत मिली। हालांकि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसमें भाजपा की स्थिति फिलहाल बेहतर है और सुरक्षित 9 सीटों में से 7 पर उसका कब्जा है। तो 2024 में अगर भाजपा को झारखंड की सत्ता तक पहुंचना है तो उसे जनजातीय सीटों पर कब्जा करना होगा और बाबूलाल मरांडी उसी की तैयारी में अभी से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सूचनाएं मैंने अभी तक आपसे साझा की, अगर उसमें दम है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता, तो ऐसे में सावन बीतते बीतते भाजपा संगठन अपनी पुरानी केंचुल उतारकर बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल फ्रेश स्टाइल में चुनावी अभियान का आगाज करेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।